Good morning, all of you. My name is Alok Kumar Pathak, and I am IT faculty of R.K. Gandhi Plus 2 High School, Utari Road, Palamu. Today, I will discuss with you all fundamental of computer. First of all, I would like to make understand you what is computer. तो कंप्यूटर क्या होता है उसके बारे में आपको बताऊंगा. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन बी सॉल्व अर्थमेटिकल एंड लॉजिकल प्रॉब्लम विदाउट एनी एरर. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है. इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहने का मतलब क्या होता है? विच रन्स थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, राइट. एंड डिवाइस मीन्स मशीन होता है, मैं आपको बता दूं, विच रन थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी. और क्या करता है? अर्थमेटिकल प्रॉब्लम और लॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम करता है. तो अर्थमेटिकल प्रॉब्लम हम लोग क्या बोलते हैं? अर्थमेटिकल प्रॉब्लम हम लोग उसको बोलते हैं जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड मॉडुलस. एंड लॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? तो लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग द स्ट्रैटेजी ऑफ द कंप्यूटर, राइट. और ये दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम जो करता है वो कंप्यूटर करता है, बिना कोई गलतियों का करता है. उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्यूटर बोलते हैं. अब जब हम लोग कंप्यूटर पढ़ते हैं तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है. अगर हम लोग फंडामेंटल की बात करें तो इनपुट आउटपुट हम लोगों को पढ़ना बहुत कंपलसरी होता है. तो इनपुट क्या होता है? व्हाट इज एन इनपुट? डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन टू द कंप्यूटर इज कॉल्ड इनपुट. जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं. डेटा एंड इंस्ट्रक्शन गिवन द कंप्यूटर इट मीन्स व्हाट? जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन में हम लोग नंबर 5 डायल करते हैं, 9 डायल करते हैं, 2 करते हैं, 3 करते हैं, 1 करते हैं. मतलब ये क्या हुआ? वी आर इंस्ट्रक्टिंग द नंबर्स टू द फोन. हम लोग नंबर को इंस्ट्रक्ट करते हैं डायल करने के लिए, देन डायल होता है. अब मैं बात करूँ आउटपुट. आउटपुट क्या होता है? ऑब्टेनिंग द रिजल्ट आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ डेटा इज कॉल्ड आउटपुट, राइट. तो जो डेटा प्रोसेसिंग के बाद जो रिजल्ट मुझे प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आउटपुट बोलते हैं. ओके. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अगर मैं करूँ क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर, तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर में क्या होता है? कैसे क्लासिफाइड किया गया कंप्यूटर का? तो क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर आर 4 टाइप्स बेसिकली. फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू पर्पस. सेकेंड, अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी. थर्ड, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी यूज्ड. एंड फोर्थ, अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एडवांसमेंट. तो अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर आर 2 टाइप्स. अकॉर्डिंग टू पर्पस कंप्यूटर आर 2 टाइप्स. कौन कौन से होते हैं वो? फर्स्ट आपका जो होता है वो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है. सेकंड, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर होता है. जनरल पर्पस कंप्यूटर व्हाट इज दैट? मतलब जनरल पर्पस कंप्यूटर यूजिंग फॉर द जनरल वर्क इज कॉल्ड जनरल पर्पस कंप्यूटर. जैसे हम लोग इनवॉइस का काम करते हैं. अगर किसी भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में जाते हैं तो हम लोगों को जो इनवॉइस मिलता है तो दैट वर्क्स हैपन फ्रॉम द जनरल पर्पस कंप्यूटर. या किसी रेस्टोरेंट में हम लोग जाते हैं, कोई बिल भी लग मिलता है तो दैट इज फ्रॉम द जनरल पर्पस कंप्यूटर वी यूज ओवर देयर, राइट. अगर मैं बात करूँ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर आर परफॉर्मिंग अ पर्टिकुलर टास्क. जो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है उसी को क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर. जैसे अगर मैं बात करूँ एटीएम का, तो एटीएम का एक ही काम होता है, दे डिलीवर यू द कैश ओनली, है ना. जैसे ही हम लोग एटीएम को यूज करते हैं, एटीएम में जाकर वो क्या करता है? कैश आपको देता है. अ पार्ट ऑफ दैट नो एनी फर्दर वर्क डन बाय द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, राइट. तो कुछ खास कामों के लिए जो यूज किया जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं. अब आते हैं हम लोग अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी. अकॉर्डिंग टू साइज एंड स्टोरेज कैपेसिटी कंप्यूटर आर 4 टाइप्स. फर्स्ट, सुपर कंप्यूटर. सेकेंड, मेन फ्रेम कंप्यूटर. थर्ड, मिनी कंप्यूटर. एंड फोर्थ, माइक्रो कंप्यूटर, राइट. तो सुपर कंप्यूटर क्या होता है? जैसे हम लोग जानते हैं, हम पढ़ते आए हैं हम लोग, बहुत सारी बुक में डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशन इज रिटन ओवर देयर. तो सुपर पर्पस कंप्यूटर क्या होता है? सुपर कंप्यूटर इज वेरी फास्टेस्ट एंड वेरी लार्जेस्ट कंप्यूटर ऑफ द वर्ल्ड. बहुत ही फास्टेस्ट है और बहुत ही बड़ा कंप्यूटर है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सुपर पर्पस कंप्यूटर बोलते हैं. सुपर कंप्यूटर यूज द साइंटिफिकली, साइंटिफिक रूप से, वैज्ञानिक रूप से इसका यूज ज़्यादा किया जाता है. मैं आता हूँ मेन फ्रेम कंप्यूटर. मेन फ्रेम कंप्यूटर क्या होता है? व्हाट इज मेन फ्रेम कंप्यूटर? देन मेन फ्रेम कंप्यूटर इज ऑल्सो फास्टेस्ट एंड लार्जेस्ट कंप्यूटर बट कंपेयर देन स्मॉलर फ्रॉम द सुपर कंप्यूटर, राइट. मैं बात करूंगा मिनी कंप्यूटर का. व्हाट इज मिनी कंप्यूटर? तो मिनी कंप्यूटर हैज 1 CPU एंड 7 टर्मिनल्स गेट टुगेदर, दैट इज कॉल्ड मिनी कंप्यूटर. एंड माइक्रो कंप्यूटर, विच कंप्यूटर वी आर यूजिंग इन द प्रेजेंट, these are the microcomputer like
laptop, desktop, tablet, PC. These are the example of the microcomputer. अब मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी यूज्ड कंप्यूटर आर टू टाइप्स, डिजिटल कंप्यूटर एंड एनालॉग कंप्यूटर. जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर का. वी कैन अंडरस्टैंड थ्रू द एग्जांपल. जैसे पहले के समय में हम लोग थर्मामीटर यूज करते थे तो दे कम फ्रॉम द एलईडी एंड पारा लाइक दैट, राइट. बट नाउ द सर्कमस्टांस इज चेंज्ड. द थर्मोमीटर इज फ्रॉम द डिजिटल थर्मोमीटर. जैसे ही हम लोग या तो दिस साइड ऑफ द माउथ और दिस साइड ऑफ द आर्म वी कीप दैट digital thermometer, then number which trying to write over there, and they will tell you how much fever, how much Fahrenheit fever you have. तो वो डिजिटलाइज आपको बता देता है. तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ डिजिटल कंप्यूटर. आज के समय में अगर मैं बाइक की भी बात करूं, जैसे अपाची का एक एग्जाम्पल लेता हूं, तो उसमें जैसे ही हम लोग बाइक को चलाते हैं तो स्पीड उसकी जो बताती है, स्पीडोमीटर में जो स्पीड बताती है वो एक डिजिटलाइज बताती है नंबर. अगर मैं बात करूं एनालॉग कंप्यूटर, तो आप बहुत सारे अभी भी ऐसे बाइक्स हैं जिसमें स्पीडोमीटर लगा होता है, और वो स्पीडोमीटर वो कांटा वाला स्पीडोमीटर जो होता है इस तरह से आपका दे विल शो यू हाउ मच स्पीड यू आर यूजिंग फ्रॉम द एट द टाइम ऑफ राइडिंग द बाइक और कार. तो दैट इज एनालॉग कंप्यूटर. अब मैं बात करता हूँ अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल एडवांसमेंट वी गेट द जनरेशंस ऑफ द कंप्यूटर. जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर में क्या होता है, जैसे इट्स स्टार्ट फ्रॉम द जीरो जनरेशन, देन फर्स्ट जनरेशन, देन सेकेंड जनरेशन, देन थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, एंड नाउ लेटेस्ट वी आर यूजिंग द फिफ्थ जनरेशन. इट्स गेटिंग द डेवलप्ड ऑल्सो. completely it has not developed. In fifth generation we are using the robotic at all. At the time of the COVID-19 in the Hyderabad hospitals and the many places of the different countries, the using robot for the helping of COVID-19 patient. All credibility goes to the information technology. So that's why this is also very important for us. We should understand the value of the computer or information technology, which is getting the advance day by day everywhere else, not only in India. By the help of information technology we are getting incredible types of knowledge by the satellites, that's all. Now the satellites we are using, now the information we are gathering, all credibility goes to the information technology. So we have the less time to keep this video continue. So in the next class I will teach you something different. Thank you very much. Have a nice day.